Very good afternoon, everyone. Very good afternoon, Ragini, Puneet, Rani, Vinci, and everyone. चलिए फिर क्लासेस शुरू करते हैं। आई थिंक सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। ओके गुड। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जामिनी रॉय या फिर केवी सिंह? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कितने स्टूडेंट अवनींद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं आंसर में। आप मुझे ये भी बता दें बंगाल स्कूल का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, संस्थापना? पुनीत सेज एन टैगोर। जी बिल्कुल। ओके। बंगाल स्कूल का टाइम लाइन तो आपको याद ही होगा, 1895 से लेकर 1920 तक का। ठीक है। माघ पत्रिका के संपादक कौन थे? माघ पत्रिका के संपादक सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, मुल्क राज आनंद। माघ पत्रिका है मुल्क राज आनंद की। वर्जिन ऑफ द रॉक, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, इसकी अवधि में 1483 ईस्वी के समय कलाकार की पहचान करें। आपको पता है ये फेमस पेंटिंग कौन 1483 में बनाए थे? लियोनार्डो दा विंसी ने। भारतीय मूर्तिकला नागरी पचाड़ी सभा काशी के लेखक कौन है, जिन्होंने भारत कला भवन का स्टैब्लिशमेंट किया? तो रॉय कृष्णदास। वेरी गुड मॉर्निंग दीपिका, वेरी वेरी गुड, सॉरी गुड आफ्टरनून बंटी, दीपिका एंड नीलम। मेरा तो भाई मॉर्निंग ही हो रहा है। लेट हो गई मैं थोड़ा क्योंकि कुछ सो गई थी और किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। सडनली मेरी आंखें खुली, देख रही हूँ कि 1:40 हो गया। हम कह रहे क्लास भी लेना था। 1940 से 1950 के टाइम ड्यूरेशन में अमेरिकन अमूर्त अभिव्यंजनावाद मीन्स कि अमेरिका के एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेसिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर्स कलाकार के नाम बताइए। जैक्सन पोलाक, कैथ कैल्विक्स, एडवर्ड माने या फिर इनमें से कोई नहीं। जैक्सन पोलाक। वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का राइट आंसर है। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में, इटली में या फिर कहीं और? इटली में जन्म हुआ है। एंड ब्लू राइडर ग्रुप के अग्रणी सदस्य लेडी इन द ग्रीन जैकेट किसकी है? फ्रांस मार्क, ऑगस्ट मैगे, मैक्स बैकमैन या फिर ऑस्कर कोकोस्टा? बताएं। मैक्स अर्नेस्ट। क्या आंसर कर रहे हैं? 7 का। वेरी गुड आफ्टरनून विभा। जी बिल्कुल। मैक्स। ब्लू राइडर ग्रुप में लेडी इन ए ब्लू जैकेट पूछा गया है ना। वालेकुम अस्सलाम नूर मोहम्मद। बिल्कुल। अगस्त मैके का है। 1905 में एडवर्ड लुडविग क्रिश्नर ने किसके नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ड्रेसडन शहर में स्टेबल किया? तो आपको मैंने पढ़ाया है जर्मन अभिव्यंजनावाद के 2 सेक्शंस होते हैं, एक ड्राई ब्रोकले होता है, दूसरा ब्लू राइडर ग्रुप। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ऐसा तो था नहीं कि मैं बस ऐसे एक्सप्लेन कर दी थी, मैं बताई थी कि दो टू सेक्शंस होते हैं। ड्राई ब्रोकले 1905 से लेकर 1912 तक, ब्लू राइडर ग्रुप 1912 से 1914 तक। तो ये ड्राई ब्रोकले का क्या बोलते हैं आर्ट मूवमेंट है, लेकिन उनका सिंबॉलिक फॉर्म एज लाइक एक आर्ट मूवमेंट है। जर्मन अभिव्यंजनावाद के जो सेक्शंस होते हैं ना, ड्राई ब्रुकले जिसके फाउंडर लुडविग कृष्णन कहे जाते हैं, ड्रेसडन शहर में 1905 से 12 तक चला था। सिटी कौन सी थी? ड्रेसडन था। क्लियर। 1445 1495 ईस्वी में
शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक था? क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग इसका? देखिए 1495 मेंशन किया गया और द लास्ट सपर भी मेंशन है, तो जाहिर सी बात है द लास्ट सपर तो आप लोगों को पता है लियोनार्डो दा विंसी की थी ना। उस आर्टिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने वैचारिक कला के तथा कथित पिता के रूप में काम किया। मार्शल दुचान, सैल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो। क्या होना चाहिए? मार्शल दुचान, पुनीत, रागिनी, विंची, नीलम, दीपिका, बंटी। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति। जी बिल्कुल, मार्शल ऋषभ दादा स्मार्ट मूवमेंट से बिलोंग करने वाले फेमस स्कल्पटर, फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी कहा जाता है। बहुत सारे इनका और बहुत फेमस है। न्यू डिसेंडिंग फ्रॉम स्टेयरकेस और मिल चक्की वाला। दूसरा, नेवर से की गई वधु, ठीक है, ब्रह्मचारियों से नेवर से की गई वधु। एंड इनका एक इम्पोर्टेंट बहुत फेमस कहा जाता है बियर्डेड मोनालिसा, मूछों वाला, मूछ वाली मोनालिसा विथ मॉन्स्टर करके। राजा रवि वर्मा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है आपको पता है? ये मराठी महिलाओं की पेंटिंग्स की आदर्श प्रस्तुतिकरण भी किए हैं, बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के हैं। इन्होंने छापा कला का बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट किया। 1906 में इनकी बिल्कुल से डेथ हो जाती है, बट ये बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के थोड़ी नहीं थे। बस ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जाने माने कलाकार सैल्वाडोर डाली का नाम बताएं। उनके आंदोलन से संबंधित घनवादी, प्रभाववादी, बिंदुवादी या फिर यथार्थवादी? जाने माने सैल्वाडोर डाली सभी को पता है, ये यथार्थवाद से बिलोंग करते हैं ना। गुड। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उनका बेसिकली आपको नेम बताना है। हाँ, होराल्ड रोशनबर्ग, हैरोल्ड रोशनबर्ग, हर्बर्ट रीड। बंटी, विंसी, रागिनी, कृतिका, रॉबर्ट रोशनबर्ग। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? एक्शन पेंटिंग है ना, तो एक्शन पेंटिंग से रिगार्डिंग हैरोल्ड रोशनबर्ग ने चुना था, ना कि रॉबर्ट रोशनबर्ग ने 1952 में। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक। जिन्होंने हेरोल्ड रोशनबर्ग मेंशन किया उनका करेक्ट आंसर है। उस कलाकार का नाम बताएं जिन्होंने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैपल की छतों को दलाज नामक दो सबसे प्रभावशील कलाकारों ने कार्य किया था। सिस्टाइन चैपल, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैपल की छत की वेदी व दीवार पर, क्या नाम था? लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रतिभाशाली। सिस्टाइन चैपल एक हो गया, दूसरा लास्ट जजमेंट हो गया। जाहिर सी बात है माइकल एंजेलो का काम था, है ना। बिल्कुल, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट वन, बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं जो एक स्पेनिश है। कौन है स्पेनिश? अति यथार्थवादी में अगर डिस्कस किया जाए तो 1904 में जन्म हुआ था सैल्वाडोर डाली का। स्पेनिश है ये। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? राजपूत, चालुक्य, मुगल या फिर विजयनगर? एलोरा की गुफाएं हैं राजपूत काल की। रूप की चरम साधनी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री को जानबूझकर भावात्मक कमी की विशेषताओं में कम्युनिकेट किया गया था। अति यथार्थवाद, न्यूनतमवाद, क्यूबिज्म या फिर अवधारणावाद? न्यूनतमवाद, बिल्कुल न्यूनतमवाद। ठीक है, जिन्होंने न्यूनतमवाद बताया उनका करेक्ट आंसर है। जी बिल्कुल। एक काले और सफेद रंग की पेंटिंग्स को क्या कहा जाएगा? छपाई, स्थायी चित्रण, एक रंग या फिर एक आलाप? ब्लैक एंड व्हाइट कलर से पेंटिंग को जब कंप्लीट करते हैं उनको क्या कहते हैं?
वर्ण शून्यता तटस्थ रंग, उनको एक रंग भी मोस्ट प्रोबेबल कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक रंग भी कहा जाता है। बिल्कुल, एक रंग। और ऑलरेडी आपको न्यूट्रल कलर्स, एक्रोमैटिक ये सब तो लर्न होगा। प्रयाग शुक्ल की पत्रिका के संपादक रंग प्रशम, कला वार्ता, कला दीर्घा, कला विलोचन। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? रंग प्रसम के। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है। एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, तो ये किसका कनेक्शन है? सौंदर्य शास्त्र का। बताइए। हेलो वंदना। जी बिल्कुल, सौंदर्य शास्त्र का सेक्शन कहा जाएगा ना एस्थेटिक का। जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और कृतियों से रखी गई, जिन्होंने 1885 टू 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित किए थे। चित्रकला शैली कौन किया था? पॉल सेज़र। देखिए, जर्मन अभिव्यक्तिवाद मीन्स कि जर्मन अभिव्यंजनावाद से कनेक्ट कीजिए। पॉल सेज़र आपके पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के कहे जाएंगे। जॉर्ज सेरेट न्यू इम्प्रेशनिज्म के, तो इनको तो इल्यूमिनेट कर दिए, ये तो होगा नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एमिल नॉर्डे, ऑटो मोएलर, विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मंक। राइट आंसर सी, विंसेंट वैन गॉग एंड एडवर्ड मंक। क्लियर? 21 का देखिए, नो डाउट क्या कहा जा रहा है। जर्मन अभिव्यक्तिवाद, आप ये कहोगे कि मैम विंसेंट वैन गॉग तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से है। बिल्कुल है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के, बट इनसे उभरी हुई कलाकार लेके इन्फ्लुएंस है। किससे? इनसे प्रभावित कला आंदोलन, एडवर्ड मुंक का जो स्टैबल किया गया आंदोलन है वो इनसे प्रभावित था, इसलिए इन दोनों को एग्जामिनर ने सही कराया है। ठीक है, जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पॉप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानना है। मैन रे, एडवर्ड वर्ड्सवर्थ, जेन आरपी या फिर आंद्रे ब्रिटेन। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से उनका नाम आपको बताना, जो अति यथार्थवादी का पॉप कहा जाता है। बताइए। ओके बंटी, गुड। वेरी गुड मॉर्निंग निशाद। वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी, मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी समझ लो। आंद्रे ब्रिटेन, वेरी गुड। आंद्रे ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप पे कौन सी लिपि लिखी गई थी? ब्राह्मी, देवनागरी, किलाक्षरी थी, खरोष्टी। सांची से पहले आप अगर देखा जाए तो मौर्य डिनेस्टी की 4 लिपियां हमने आपको पढ़ाई हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड आर्माइक। कितने स्टूडेंट को लगता है कि ब्राह्मी होना चाहिए? वी ऑल आर सेज। मोनिका, मैं आप बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल, ब्राह्मी लिपि। मशहूर चित्रकला शाकुंतला के बारे में राइट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो वो पीछे मुड़कर कांटा हटाने की बहाना कर रही महिला होंगी। एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ महिला, हाथ में वीणा लिए एक महिला। मशहूर चित्रकला शाकुंतला, तो शाकुंतला का स्टेटमेंट था पीछे मुड़कर कांटा हटाने की बहाना करती हुई महिला। सैल्वडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? 1904 ईस्वी में। स्पेनिश है ना। कुछ सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। न्यूनतमवादी पता है उनको कहा जाता है मिनिमलिज्म आर्ट मूवमेंट को। तो न्यूनतमवादी में सबसे फेमस कार्ल आंद्रे, पॉल क्ले। पॉल क्ले थे आपके ब्लू राइडर ग्रुप के हैं। वेस्ली कंडेंस्की थी। कार्ल आंद्रे, अनुपम सेज और बाकी स्टूडेंट।
सबका सेम रिप्लाई है? ठीक है, रागिनी एंड अनुपम, वेरी गुड। अच्छा, इनका राइट आंसर है कार्ल आंद्रे। श्री लाल शुक्ल के लेखक, श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी सुहाग के नुपुर तो उनका है ना, मदन लाल नागर के भाई अमृतलाल नागर का। क्या सही कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आप लोग? सुहाग के नुपुर, हाँ बिल्कुल, अमृतलाल नागर की। और श्रीलाल की गबन गोदान तो कही जाती है मुंशी प्रेमचंद्र की। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, राग दरबारी। ठीक है, सभी लोग बी आंसर किए हैं। बी एंड डी दो आंसर क्यों कर रहे हो भाई? यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन थोड़ी नहीं है जो दो तीन सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने बी आंसर किया है। ठीक है, बी वाले स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। हम्म, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अकबरनामा अकबर के अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया था, किसके थ्रू? विशनदास, सामंत, विचित्र या फिर अबुल फजल? अकबरनामा अकबर के अधीन अधिकृत, तो अकबरनामा में पेंटिंग्स का सबसे बड़ा रोल है। बिसनदास छवि चित्रकार है जहांगीर के समय के। विचित्र अनुप चित्र तो ये तो यहाँ के होते नहीं है। अबुल हसन भी जहांगीर। आपको ध्यान रखना है बसावन का नाम। अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया था जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। आंद्रे ब्रिटेन, जॉन मीरो या फिर टंगे फॉल्कली? 1924 में अति यथार्थवाद घोषणा पत्र लिखे थे किसने? आंध्र ब्रिटेन ने। बृहद कला कोश किसकी है? बृहद कला कोश है विनोद भारद्वाज की। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंत-गार्ड कला के सबसे महत्वपूर्ण और अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति रहे थे। मैन रे, जॉर्ज ग्रास, सल्वाडोर डाली या फिर पॉल नैश? अति यथार्थवाद मेंशन किया, 20वीं शताब्दी मेंशन है। मन रे को सही करोगे या सल्वाडोर डाली को? किसको सही कर रहे हैं आप लोग? व्यूअलर से सल्वाडोर डाली। रियली? ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछे क्या जा रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंत गार्ड कला के महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी मैन रे को 20वीं शताब्दी का माना गया है। सल्वाडोर डाली को नहीं, एग्जामिनर ने मैन रे को सही कराया है। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च में हुआ था। 6 मार्च 1475 को। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके इनके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विश्व को सीधा दर्शाने की कला में चुनौतियां देखने को मिलती हैं संकल्पनात्मक कलाकार के थ्रू। रॉय कृष्णदास किससे संबंधित है? सिनेमा, वास्तुकला, न्यू मीडिया आर्ट या फिर कला? रॉय कृष्णदास जो है ये आर्ट हिस्टोरियन थे ना, कला इतिहासकार। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? एक अच्छा कॉम्पोजिशन, एक अच्छा कागज और कलम, एक अच्छी पेंटिंग या फिर रेखात्मक? आप एक बात बताएं, भले आपके पास अच्छे मटेरियल हो ना हो, लेकिन जब आप एक अच्छे कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हो तो खुद में ही अपनी एक क्रिएटिविटी शो होती है। तो अच्छा संयोजन होना चाहिए। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में जिनका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट कर रही होती है। लुसियान फ्रायड। रस सिद्धांत के विकास या फिर विकसित करने हेतु श्रेय विद्वान को दिया गया है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में आते हैं। भरत मुनि, त्यागराजा, अभिनव गुप्त या फिर पहली से तीसरी? कितने स्टूडेंट को भरत मुनि लग रहा है? इन्होंने 8 रस के बारे में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है,
क्या आंसर कर रहे हैं 37 का? वी ऑल आर सेज भरत मुनि। एग्जैक्टली, बिल्कुल भरत मुनि होंगे। शांत रस पूछा जाता है देन आपका अभिनव गुप्त सही हो जाता है। सैल्वडोर डाली की उल्लेखनीय कार्य द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है। इनका बेसिकली मीडियम क्या था? द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी ऑयल कलर में 1933 में बनाए थे सैल्वडोर डाली। उत्तम प्रचारे क्या थे? अध्यक्ष अध्यक्ष ऑफ ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग तब तक आंसर करते रहिए, इम्पोर्टेंट है। क्या आंसर किए हैं? सी, ललित कला अकेडमी। उत्तम प्रचार्य को एग्जामिनर ने अध्यक्ष ऑफ साहित्य अकेडमी से कराया। 1501 से 1504 के बीच में संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण कलाकृति का उत्कृष्ट को चुनना है आपको। 1501 से 1504 तक की, तो ये डेविड कही जाएंगी। दो कलाकारों के समुदाय की पहचान करनी है, सिलेक्ट कीजिए। देखा जाए तो यहाँ तो दो सही हो रहा है। ठीक है, अगर सही मायने में देखा जाए तो दो सही हो रहा है। विंसेंट वैन गॉग और पॉल गॉगिन वाला सही कराया गया है, और ये भी सही है, दोनों पॉप आर्टिस्ट। बट एग्जामिनर ने सी सही कराया है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के डिजाइनर नेकचंद्र शैली। एक आकृति के किनारे की बाह्य रेखा को क्या कहा जाता है? आउटलाइनिंग कहा जाता है। मीन्स की बाह्य रेखा कहा जाएगा। तराशे गए चमकीले पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या फिर ताम्र पाषाण। तराशे गए चमकीले पत्थर मिले हैं किस काल में? जिसमें शाइनिंग्स बहुत थी। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार। देखिए, पूर्व पाषाण काल में आग की खोज मानव को क्वार्टाइज कहा गया। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक टूल्स का डिस्कवर हुआ, और नव पाषाण काल में ह्यूमन बीइंग बस्तियां बसाने लगे, तराशे गए औजारों पे पॉलिश करने लगे। जिस नॉर्मली तराशे गए औजार हैं, तो क्या सही कर रहे हैं आप लोग? नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज, राइट? सभी लोगों का सेम रिप्लाई है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने नव पाषाण काल आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, संस्कृति मूल पाठ्य की शुरुआत, विकास सिद्धांत इंक्लूडेड करना है। रस सिद्धांत, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की। याति सीरीज और रिक्लाइनिंग वुमेन किसकी है? याति सीरीज फेमस भित्ति चित्र है, ए रामचंद्रन की। नेक्स्ट वन, सबसे पुरानी ज्ञात पेट्रोग्लिफिक कौन सी कही जाती है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफिक्स। कंपेयर टू ऑप्शंस, ए सही होगा। एडक्कल पेट्रोग्लिफिक होगा। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पूछी जा रही है। क्या सही किए आप लोग? सभी लोगों ने भीमबेटका किए। देखिए, जिनको कोई और लगता है तो एडक्कल भी गुफा है, लेकिन सबसे प्राचीन मेंशन्ड है तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका। 18वीं शताब्दी की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में ही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, तो देखिए क्लासिकल गॉथिक किसको फॉलो, ग्रीक को फॉलो करना और शास्त्रीय घटनाओं को दिखाना। जिस आर्ट मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट 1780 में हुआ और 1830 में उसका एंडिंग हो जाता है। क्या नाम था उस आर्ट मूवमेंट का, जिसके फाउंडर जैक लुइस डेविड कहे जाते हैं। पहली पेंटिंग है ओथा फुरासी ऑयल ऑन कैनवस से बनाई गई है। प्रेटना विंकलमैन है। आप पहुंच गए आंसर तक? न्यू क्लासिज्म। क्या रिप्लाई किया आप लोगों ने? किसी ने रिप्लाई नहीं किया अभी? ठीक है, नीलम और कृतिका का राइट आंसर है। एग्जैक्टली, नौशास्त्रिता वाली। नीचे दिए गए स्टेटमेंट से नारी, मैक्सिकन महिला नारी कौन थी?
फरीदा कौलू। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से था? तो उत्तर प्रदेश का है कला दीर्घा। और समकालीन कला दिल्ली का है। कला वार्ता भोपाल का है। कला प्रयोजन जयपुर का है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वडर डाली के लेखक कौन कहे जाएंगे? द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वडर डाली, आंद्रे ब्रिटेन, जॉर्ज ऑरवेल, सिगमंड फ्रायड, सैल्वडर डाली। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वडर डाली को सैल्वडर डाली की है। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में डेवलप हुई थी? पूर्वी भारत में पाल शैली का एक्सप्लोरेशन होता है। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो ने मोसेस को बनाए थे मार्बल संगमरमर में। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन है? सबसे पुरानी ज्ञात बुक बताइए। लेखक अभिनव गुप्त है या फिर भरत मुनि है? क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? दीपिका, बंटी, विभा, पुनीत, भरत मुनि। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक भरत मुनि है, क्योंकि अभिनव गुप्त का तो बाद का है ना, शांत रस। उत्तर प्रदेश से संबंधित आर्टिस्ट कौन है? मुकुल पवार, ये दिलीप तामासु, जॉन डगलस, पी मनसाराम। विंसी एंड दीपिका, विभा, कृतिका, नीलम, रागिनी एंड एवरीवन, सभी लोग बताइए। पुनीत, मुकुल पवार। जी बिल्कुल मुकुल पवार होंगे। ठीक है। अति यथार्थवादी के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रकाश डालने वाले कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, जिन्होंने सिगमंड फ्रायड आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है। मैं फौरन से बता नहीं रही हूँ, नहीं तो तुरंत तुरंत जल्दी हो जाएगा ना, आप लोग आंसर करते रहो। किस वस्तु के स्पर्श का अनुभव जब आप किसी चीज को टच करोगे तो उसका क्या पता चलेगा? एक सतही गुण पता चलेगा, ये एक सरफेस ऑफ क्वालिटी है। तो सरफेस ऑफ क्वालिटी आप किससे कैप्चर कर सकते हैं? टेक्सचर से, बोथ से। चौर पंचाशिका के लेखक कौन है भाई? चौर पंचाशिका है विल्हड़ की या फिर कल्हड़ की? विल्हड़ की है। उस देश का नाम पहचानिए जहां से अभिव्यंजनावाद, अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित होता है। फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी। एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग या फिर स्टैब्लिशमेंट होता है जर्मन में। सिस्टाइन चैपल के छत पर रंगलेप के इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख माध्यम क्या थे? ऑयल कलर, वाटर कलर, मोज़ैक या फिर फ्रेस्को? माध्यम बेसिकली आपको पहचानना है। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? सिस्टाइन चैपल के छत पर रंगलेप करने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम था? फ्रेस्को था ना। नियोक्लासिज्म आर्ट मूवमेंट के ऐतिहासिक सटीकता की महत्वपूर्ण नवशास्त्रीय है। ठीक है। चित्रकला किसको फॉलो कर रही होती है? इनके सटीक महत्वपूर्ण है। ग्रीक कितने स्टूडेंट को लगता है? चलिए, वहां तक तो सभी क्वेश्चन सभी लोगों का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पुनर्जागरण। एक बात बताइए, मैंने आपसे शुरू से बताया है कि इन्होंने ग्रीक को फॉलो किया, तो पुनर्जागरण कैसे बीच में आ गया? जिन्होंने पुनर्जागरण बताया है वो कुछ सोचे हैं या फिर अपने से? नवशास्त्रतावादी चित्रकार रोकोको को रिजेक्ट किए थे, अब फॉलो किसको किए थे? ग्रीक शैली को फॉलो किए थे ना। अब क्लियर हुआ? पूछा जा रहा है नवशास्त्रीयता चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए किसका महत्व किया? बहुत ज्यादा। किसको महत्व दिए थे? ठीक है रागिनी, ध्यान रखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट। प्रसिद्ध अतियथार्थवादी कला मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? मैक्स अर्नेस्ट, जिनके पास ऑल्टो इग्रो नाम का एक प्यारा सा पैरट हुआ करता था। नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने बनाए थे 1925 में। पोताज टेक्निक में। जर्मन में हुआ था, इटली, स्पेन या नीदरलैंड? कितने स्टूडेंट को जर्मन लगता है?
सभी लोगों को। ठीक है, जर्मन में इनका जन्म हुआ था। मूर्ति देवी प्रसाद रॉय चौधरी थे मूर्तिकार, चित्रकार क्या थे? ये फेमस मूर्तिकार थे। सभी नाटकीय रचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है नाटकीय से रिगार्डिंग रूपक। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर कहे जाएंगे जहांगीर के समय के फेमस आर्टिस्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। मैथियस ग्रूनेवॉल्ड। ठीक है, पहले आप लोगों का आंसर देखो। बिल्कुल दीपिका का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैक्स बैकमैन। विख्यात नवशास्त्रीयतावादी ओथो फोरासी वाली पेंटिंग किसकी है? जैक लुइस डेविड के थ्रू बनाई गई थी। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, पेंटिंग अपने हाईएस्ट पोजीशन को ले लेती है, मूव करती है? किंग जहांगीर के समय में। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त थे और उनके पास ऑल्टर एग्रो नाम का पैरेट हुआ करता था। सभी को पता है ना, मैक्स अर्नेस्ट। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्टेबल है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में है? बादामी गुफा मंदिर है, देखिए कर्नाटक नहीं होगा तो आई होल नहीं होगा, बीजापुर, ये तीन है बट ऑप्शन में कर्नाटका है, देन कर्नाटका ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी वेल डन, सब लोगों का बहुत अच्छा रिप्लाई है। शेखर सेन क्या थे? शेखर गुरेरा तो आज आपने सॉल्व किया ही है। कार्टूनिस्ट शेखर सेन बताइए क्या थे? नाटककार थे। नाटककार थे शेखर सेन, नाटककार थे। शेखर गुरेरा व्यंग्य चित्रकार। एंड द नेक्स्ट वन, छापा कला की पहचान करें। दीपक बनर्जी, दिलेता मासू, पम्मी लाल या फिर एपी गज्जर? दीपक बनर्जी है छापा कला के इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट। वॉश चित्र शैली किससे संबंधित है? श्याम शर्मा, प्रणाम शर्मा, जय झरोटिया या फिर राजेंद्र प्रसाद? वॉश चित्र शैली है किससे संबंधित? राजेंद्र प्रसाद से। कौन से बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन कर रहा होता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही पाल शैली की फेमस कही जाएंगी, बट इनमें से किसको फॉलो करेंगे? विनय पिटक को। वेरी गुड रागिनी। रागिनी, पुनीत, नीलम, विभा, बंटी। ठीक है, बिल्कुल विनय पिटक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार का नाम बताइए या फिर उनकी पहचान करो जिनमें से एक बार अपने प्रशिक्षु आस्कियों के नडेवा को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा गरीब व्यक्ति की तरह रहूंगा। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपने एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र में पढ़ लिया, मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। इन्होंने आस्कियो कैडवी को बताया था, किसने? माइकल एंजिलो ने। वस्तु, नेता व नायक, रस, ये सभी किसके घटक हैं? रूपक, चित्रकारी, अभिनय या फिर सामवेद? कितने स्टूडेंट को रूपक लग रहा है? सभी लोगों को। एग्जैक्टली, रूपक सही है। मुख्य शास्त्रीयतावादी आंदोलन 18वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा था। फ्रांसीसी क्रांति। बाघ गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है, कहाँ स्थित है बाघ की गुफा? मध्य प्रदेश के धार जिले में। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है क्योंकि भावात्मक प्रभाव के लिए ये पर व्यक्तित्व पर दुनिया की विकृत करे, भावात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदल दे।
बताइए एक्सप्रेशन का मेन मोटो क्या था? कृतिका, दीपिका, विभा, रानी एंड नीलम, बंटी, रागिनी, पुनीत। चलिए ठीक है, देखिए इनका मेन अभिव्यक्ति अभिव्यंजनावाद का भावात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करना चाहिए। एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधे, ये सब आपको फ्लोरल्स, नेचर देखने को मिलेगा? दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। मुगल तो बाद में आ जाएगा, पहले दिल्ली सल्तनत। विख्यात कलाकार ग्यूस्टर कॉर्बेट की कलात्मक आंदोलन से कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे, बताइए। क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। विख्यात कलाकार ग्यूस्टर कॉर्बेट का रिगार्डिंग है, आपको पता है कि ग्यूस्टर कॉर्बेट बिलोंग करते हैं रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से। उन कलाकार का नाम बताएं जो एवेंटगार्ड फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित कला माध्यम के तौर पर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं और उन्होंने वास्तुकला को एक इम्पोर्टेंट सोर्स के थ्रू एक्सप्लोर किया है। रोजर डी ला फ्रेंच ने फैक कुपका या फिर ऑल्टर ग्लेजर, मार्शल डिशम। कितने स्टूडेंट को मार्शल डिशम लग रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग भाग्य, वेरी गुड आफ्टरनून भाग्यश्री। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने डी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है मार्शल डिशम। नेक्स्ट वन, सांवरी फेमस पेंटिंग किसकी है? सांवरी, ये है बद्रीनाथ आर्य का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बद्रीनाथ आर्य। सांवरी यहीं पर है, इनकी इलाहाबाद में। इस एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वस्तु शिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयतावाद के खिलाफ प्रतिक्रिया व वृद्धि को एक्सप्लोर करते हैं, जिसे ऊपर शीर्ष पर उथले तौर पर देखा गया था। प्राकृतिकवाद, शुद्धवाद या फिर रोकोको प्रभाववाद, बताइए। न्यू क्लासिज्म के खिलाफ मेंशन किया गया है प्रॉपरली। क्या बात है, समझ गए कि न्यू क्लासिज्म ने पूरी तरह से किसके खिलाफ रहे थे? रोकोको के खिलाफ। चलिए, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन का आंसर सुन करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत कला भवन के संस्थापक कहे जाएंगे? भारत कला भवन के हैं रॉय कृष्णन। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्या लगा? ये 2019 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद ये आपका लास्ट 2021 वाला एग्जाम हुआ है, यूपीटीजीटी वाला। तो इनसे आपको देखकर पता चल रहा है कि अब एग्जामिनर क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस के टर्म्स में ही उनको एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ठीक है। द स्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट, किसके थ्रू बनाई गई थी? एडवर्ड मूंग के थ्रू। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग में बनाया गया था, कब से कब तक में? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। गुड, वेरी गुड, सभी लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, न्यू डिसेंडिंग फ्रॉम स्टेयरकेस 1912 में बनाने वाले आर्टिस्ट का नेम है मार्शल ड्यूशम। 1912 में बनाए थे। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम बताइए जिन्होंने पर्सपेक्टिव टेक्निक्स का प्रॉपरली एक्सप्लोरेशन किया। पर्सपेक्टिव का मूर्तिकला स्थापत्य कला में आप देखोगे पाओलो चेलो ने स्थापत्य में किए थे, पेंटिंग में ब्रूनालेसी ने किए थे। ऑप्शन में पाओलो चेलो और ब्रूनालेसी दोनों है, पूछा क्या जा रहा है वास्तुकार। वास्तुकार का नाम बताइए, तो बेसिकली वास्तुकार में इंक्लूडेड किया जाता है पाओलो चेलो को। और शुरुआती तौर पे किसने यूज किया था पुनर्जागरण कला में? शुरुआती तौर पे पर्सपेक्टिव का यूज किए थे जियोत्तो ने, ठीक है। जियोत्तो ने स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में, पाओलो चेलो ने वास्तुकला में पर्सपेक्टिव दिखाया है और ब्रूनालेसी ने पेंटिंग में। ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में आपको स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है, बिल्कुल सही है। तूतीनामा के कंपेयर में हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। तूतीनामा हमजानामा के कंपेयर में ज्यादा बेस्ड है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहला सही है, दूसरा? हाँ बिल्कुल, रागिनी में साचियो ने पेंटिंग में, वेरी गुड बेटा। तो एग्जैक्टली फर्स्ट इज करेक्ट एंड टोटली डिफरेंट,
सब अलग अलग है तो बस पहला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवतार सिंह पवार कौन थे? एक फेमस मूर्तिकार कहे जाते हैं ना। अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1500 की टाइम ड्यूरेशन, 1600। अभिव्यक्तिवाद एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट आपको पता है 1904 से 1914 तक चला, तो इसका एक सेलेक्टेड टाइमलाइन क्या कहा जाएगा? हाँ, वहां तक तो सभी लोगों ने सही किया है। तो मतलब 1900 से 3-4 ऑप्शन था, सारे नहीं ऐड है। 1900 की शुरुआत में एक ऑप्शन था, इन्हीं को सही कराया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं कौन थे? जर्मन अभिव्यक्तिवादी मैक्स बेकमैन, ऑटो डिस्क, लियोनेल फ्रेनिंगर या फिर जॉर्ज ग्रास? पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, अल्बर्ट ग्लेजेंस। क्या सही लग रहा है आप लोगों को? ए, हाँ वो शायद मैंने टाइपिंग किया होगा, एकदम मिस हो गया। बिल्कुल, मैक्स बेकमैन, ऑटो डिस्क, फिनेंजर एंड जॉर्ज ब्राक। हेनरी मैटिगिस फेमस है सरलिज्म आर्ट मूवमेंट, घनवादी यदि यथार्थवादी, प्रभाववादी या फाववादी? हेनरी मैटिस फेवरिज आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय किसको व्यक्त कर रहे होते हैं? भावात्मक दुनिया को, एक्सप्रेशन मतलब भाव को दिखाते हैं ना। राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे कहाँ के? लोक कला के, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के, ललित कला एकेडमी की या फिर राज्य ललित कला एकेडमी? क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? राज्य ललित कला एकेडमी, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला कही जाएंगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सातवाहन एंड गुप्त। एक डच कलाकार ड्राफ्टमैन एंड प्रिंट पकड़, जिनकी 3 गायक बहुत ज्यादा फेमस है, उनका नेम था रैम्ब्रांड। एकेडमी शैली के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? नित्यानंदन पात्रा या फिर श्रीधर महापात्रा? नित्यानंदन, वेरी गुड, नित्यानंदन महापात्रा कहे जाएंगे। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में से प्रसिद्ध चित्रकला चित्रित किए थे। एडवर्ड मुंक का है द स्क्रीम, इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको बनाए थे। पीरो डेला फ्रांसिस्को चित्रकला में एक इटली के गौथिक काल, प्रारंभिक जागरण काल, मध्ययुगीन काल या फिर रोकोको? पीरो डेला फ्रांसिस्को, ये है अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट। एंड द नेक्स्ट वन, प्रसिद्ध इतिहासवादी कलाकारों में से एक का नाम सिलेक्ट करना है जिन्होंने अलौकिक कला को एक्सप्लोरेशन दिया। क्या नाम था उनका? मैक्स अर्नेस्ट थे, आंड्रे ब्रिटेन थे या फिर सैल्वडोर डाली? रियली? नहीं, सी तो नहीं होगा। देखिए, इनका राइट आंसर सैल्वडोर डाली को कराया गया है। बूंदी शैली का रिगार्डिंग फेमस पेंटिंग, बूंदी शैली का सही कथन कौन सा है? बंगाली परिदृश्य के रूप में, राजस्थानी संस्कृति के रूप में, अजंता चित्रकला के समान या फिर प्राकृतिक परिदृश्य के समान? बताएं। राजस्थानी, बिल्कुल राजस्थानी चित्रशैली। अलेक्जेंडर कार्नर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन में से एक संस्थापक सदस्य चुने जाते हैं, बिलोंग करते हैं कैनेडिक आर्ट मूवमेंट। कैनेडिक का मतलब होता है गति, मूवमेंट। द ब्लू राइडर ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था 1912 से 14 तक? ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है, वेस्ली कंडेंस्की। बट अब ऑप्शन में वेस्ली कंडेंस्की तो है नहीं, बट नियर अबाउट एक को तो आपको सही करना ही करना है। दैट मीन्स राइट आंसर फ्रांस मार्क। घुड़सवारों, ये घोड़े की बड़ी अच्छी पेंटिंग्स करते थे। और वेस्ली कंडेंस्की घुड़सवारों की। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या सबसे ज्यादा मैंडेटरी है? सामंजस्य का मतलब हार्मनी शो करने के लिए। अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट और रंगों के स्वरूप में भिन्नता, सभी को सही कराया गया है। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट
विशेषता क्या रही थी? कला जो वास्तविकता की बजाय भावना प्रकट कर रही होती है, विकृत और अतिरंजित विषय, या फिर ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग, उपयुक्त में से सभी। क्या सही करेंगे? सभी को सही करना है? सच में? लॉक कर दिया जाए आपके क्वेश्चन के आंसर को? ठीक है, बिल्कुल। इनका राइट आंसर अभिव्यक्ति से रिगार्डिंग है ना, ये है कला जो वास्तविक के बजाय भावना को शो करती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को नहीं, ये को चौंका थोड़ी नहीं देती है, चौंकाने वाला काम तो अति यथार्थवादी करते हैं ना। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक हैं किसके? कला दीर्घा, समकालीन कला, ललित कला, या फिर कला त्रैमासिक? डॉक्टर ज्योतिष जोशी। क्या आंसर कर रहे हो बेटा आप लोग? हाँ बिल्कुल रागिनी, ये करेक्ट हुआ। दीपिका, भाग्यश्री, बंटी, कृतिका, पुनीत, नीलम, समकालीन। बिल्कुल सही है बेटा आप लोगों का। डॉक्टर ज्योति जोशी, समकालीन। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के सब्जेक्ट्स मैटर को आमतौर पर यूज किया जाता था? जनमानस को। किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र तैयार किए थे? अति यथार्थवादी घोषणा पत्र आंद्रे ब्रिटेन ने। लियोनार्डो दा विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली जिन्होंने दुनिया को सम्मिलित किया था। 1452 में जन्म और 1519 में मृत्यु हो जाती है। फ्रांसिस्को डेला फ्रांस पियरो डेला फ्रांसिस्को का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य नेचुरल द हिस्ट्री ऑफ द क्रॉस किसमें बनाया गया था? फ्रांसिस्को में। ठीक है, सभी लोग फ्रांसिस्को आंसर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फ्रांसिस्को वाले स्टूडेंट का करेक्ट है। गिस्टर कॉर्बेट बिलोंग करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। हॉलैंड, इंग्लैंड, ग्रीस, या फिर फ्रांस? कितने स्टूडेंट का सेम ओपिनियन है? फ्रांस। बिल्कुल फ्रांस में। जर्मन पत्रिका स्टाम के ऑस्ट्रियन कलाकार जिन्होंने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शनी की थी? फ्रांस मार्क, मैक्स बैकमैन, एडवर्ड मुंक, या फिर ऑस्कर कोकोस्का? तो आपको द स्टाम पत्रिका से ध्यान रखना है, द स्टाम पत्रिका है ऑस्कर कोकोस्का का। यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है फेमस? है रामजी सुतार जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रदर्शन। एक यह एक अत्यधिक लागत या फिर लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्ण छिड़काव करके फैलाकर या फिर बूंद बूंद टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है। तो इस तरह का काम कहाँ पर आप लोग कर रहे होते हैं? जैक्सन पोलाक ड्रिप आर्ट मीन्स की एक्शन पेंटिंग, राइट? चलिए वेरी गुड रागिनी, नीलम, बंटी। ठीक है, एक्शन पेंटिंग सभी लोगों का करेक्ट है, जिसके लिए बहुत फेमस है सैल्वेडर डाली। ठीक है, नेक्स्ट वन। सरलता परम कृत्रिमता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सरलता प्रथम कृत्रिमता है, इस तरह का स्टेटमेंट दिए थे लियोनार्डो दा विंसी ने। निहाल चंद्र बिलोंग करते हैं, बनी ठनी वाले निहाल चंद्र है किशनगढ़ स्कूल से। निहाल चंद्र ही ना? हाँ। मसीह का ध्वज शायद 1455 से 1460 तक में काम किया जाने वाला एक फेमस जो एक चित्र है, चित्रकार हैं, इनके रहस्यमय छोटी पेंटिंग्स किसने बनाई थी? पेरो डेला फ्रांसिस्को, सांड्रो बात्तिशेली, माइकल एंजेलो? बताइए। सांड्रो बॉत्तिशेली। 19 का क्या आंसर कर रहे हैं? फिर से देखिएगा, मसीह का ध्वज, रहस्यमय छोटी पेंटिंग, 1455 से 1460 में। नीलम, भाग्यश्री और रागिनी कह रही हैं कि डी करेक्ट होगा। देखिए एग्जामिनर ने बी करा दिया है बट ए कराया है, होना तो फ्रांसिस्को डेला पिरो डेला फ्रांसिस्को होना चाहिए था।
चित्रनाथ मजुमदार किस स्कूल से कनेक्टेड हो रहे होते हैं? तो ये बंगाल स्कूल अब्दुलनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं। किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस की पेंटिंग्स बनाई और ब्लू राइडर ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे? द लार्ज रेड हॉर्सेस, फ्रांस मार्क, है ना। एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था जिनमें कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अचेतन और सपनों ड्रीमी लाइफ फैंटेसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सररिज्म आर्टिस्ट। कृपाल सिंह शेखावत बिलोंग करते हैं ब्लू पॉटरी से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट, एक्शन पेंटिंग से रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है जैक्सन पोलाक। एंड फाइनल ऑफ एंड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्क्रीन, सभी लोग मिलकर आंसर कीजिए इसका। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार या फिर प्राथमिकता देते हैं दृश्य माध्यमों के थ्रू एक्सप्रेशन को शो करते हैं। आध्यात्मिक कला या फिर संकल्पनात्मक कला? जी बिल्कुल, संकल्पनात्मक कला होगा। राइट आंसर है बी। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, 2016 के क्वेश्चन पेपर कवर हो गए। कल आपके इनकी लास्ट टॉपिक होने वाली है। टॉपिक का नेम है 2021 का पीवाईक्यू। ये सॉल्व करने के बाद फिर आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है दीपिका। और आपका क्वेश्चन टीजीटी खत्म, पीजीटी का खत्म हो जाएगा तो क्या करें, टीजीटी रिवीजन कर दें या फिर जो टॉपिक आप लोग कहिए वो शुरू करें? सभी लोग बता दीजिए इसके बाद कौन से टॉपिक को आप लोग कवर करना पसंद करेंगे। यूपी टीजीटी का रिवाइज करा दूं? पीजीटी का रिवाइज हो गया आपका, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। कल की लास्ट क्लासेस होने वाली है। 102 वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। टॉपिक से शुरू कर दूं? टॉपिक से आपको वो वाले चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। यहाँ क्या पढ़ना पसंद करेंगे आप लोग खुद बता दें। शुरू से पढ़ा दूंगी। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने स्थापना किए थे। तो आप लोग आंध्र ब्रिटेन को कह रहे हैं, एग्जामिनर ने सेलिब्रेट डाली को सही कराया है बेटा। बिल्कुल रागिनी पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। देख लो 102 क्वेश्चन का। अलौकिक कला का स्थापना, डी आंसर सही कराया गया है थ्रू द एग्जामिनर, ठीक है। ओके एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बिल्कुल रागिनी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। परेशान नहीं हो आप लोग, सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। ओके वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा भाग्यश्री, इस पर लाइक 125 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, मतलब अभी जो नया स्टार्ट की हूँ, वहाँ पे आप लोगों का टॉपिक वाइज क्लासेस लूंगी। ओके एवरीवन, उस टॉपिक पर आज उस वहाँ पर क्लास यूजीसी नेट की होगी शाम 7:30 पर। खुशनूर, हेलो मैम मैं लेट हो गई। हाँ बेटा बिल्कुल क्लास ऑफ हो रही है, रिवाइज कर लिएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच।